हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिनका नाम तक शायद आप न जानते हों। ऐसे ही एक भूली बिसरी कहानी है महान क्रांतिकारी दुर्गा देवी वोहरा की, जिन्हें हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। दुर्गा भाभी ने गुमनाम की ज़िंदगी जीकर भी देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी थी। 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में जन्म दुर्गा भाभी ने अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी भगवती चरण वोहरा से हो गई थी। शुरू से ही भगवती चरण वोहरा का रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों में था। भगवती 1920 के दशक में सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गए। लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र के रूप में उन्होंने भगत सिंह से सुखदेव और यशपाल के साथ मिलकर एक स्टडी सर्कल की शुरुआत की, जो दुनिया भर में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानने समझने के लिए बनाया गया था। इसके तुरंत बाद इन सभी दोस्तों ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और सांप्रदायिक व कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस सभा के लिए इन सभी क्रांतिकारियों का भगवती के घर आना जाना पड़ गया। अपने घर पर आए क्रांतिकारियों से जब दुर्गा पहली बार मिली, तभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गईं। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए भगत सिंह की बहुत मदद की थी। दिसंबर 1928 की शुरुआत में भगवती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता गए थे। उसी दौरान 19 दिसंबर 1928 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस से बचते हुए वह सहायता के लिए दुर्गा भाभी के पास जा पहुँचे। बिना अपनी परवाह किए दुर्गा देवी तुरंत उनकी सहायता के लिए तैयार हो गईं और भगत सिंह की पत्नी का रूप धारण कर लिया। भगत सिंह का लाहौर से बचकर निकलना नामुमकिन था। दुर्गा ने उन्हें कोलकाता निकलने की सलाह दी। तीनों अगले दिन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुँचे। सूट बूट और हैट पहने हुए भगत सिंह उनके साथ उनका सामान उठाए नौकर के रूप में राजगुरु और थोड़ा पीछे अपने बच्चों के साथ दुर्गा चल रही थी। इस तरह दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से निकालकर सही सलामत कलकत्ता पहुंचाया। आज़ादी के बाद के वर्षों में दुर्गा देवी लखनऊ में गुमनामी की ज़िंदगी जीती रहीं। 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये देश उनके त्याग और आज़ादी के संघर्ष को कभी भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।